वेलकम इन माई चैनल कवितास क्लासेस। आज हम लोग क्लास 2 के साइंस में आवर हाउसेज इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कितने तरह के घर होते हैं, किन जगहों में किस तरह के घर होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि आज से कई वर्ष पूर्व लोग घरों में नहीं रहते थे, लोग जंगलों में रहते थे। उन्होंने घर बनाना तब नहीं सीखा, उनके पास घर नहीं होते थे। वह पेड़ों पर रहते थे या गुफाओं में रहते थे। जैसे आज हम लोग सुनते हैं कि शेर गुफाओं में रहता है, उसी तरह पहले के लोग थे कि वे घर बनाना नहीं आता था उन्हें, तो वे पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे। जहाँ भी उन्हें रहने लायक कोई जगह मिलता वे वहीं रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने घर बनाना सीखा। सबसे पहले वे लोग कच्चे घर बनाना सीखे। वो घर मिट्टी और मड और ट्विंग्स से बनते थे, मिट्टी और ट्विंग से। उसके बाद उन्होंने पत्थरों और मोटी मोटी लकड़ियों से घर बनाना सीखा। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और मनुष्य और अच्छे से अच्छा घर बनाते चला गया। ठीक है, अच्छे से अच्छा घर बनाना सीखा और बनाया। देखिए, टाइप्स ऑफ हाउसेज, घरों के प्रकार। वी ऑल लिव इन अ हाउस। ए हाउस गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड वाइंड. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड animals and thieves. Have you ever noticed that some houses are made up of bricks and some houses are made of bamboo, straw, etc. Broadly, houses can be of two types: पक्का houses and कच्चा houses. हम सभी घरों में रहते हैं। एक घर हमें ठंड, गर्मी, बारिश इन सभी से सुरक्षा प्रदान करता है। घर हमारा आवास होता है और यह हमें चोरों और जंगली जानवरों से भी बचाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ घर ईंट के बने होते हैं, जबकि कुछ बांस के बने होते हैं, कुछ मिट्टी के बने होते हैं, कुछ स्ट्रॉ ये सब का बना होता है। तो इस तरह हाउस दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है पक्का हाउस और एक होता है कच्चा हाउस। अब देखो पक्का हाउस किसे कहते हैं। दीज हाउसेज आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज. These houses are made using bricks, stones, cement, iron and steel. Their doors and windows are made of wood and glass. These houses are strong and long lasting. जो पक्का हाउस होता है, इस तरह के घर आपको अधिकतर शहरों में मिलेंगे। इस तरह के घर पक्का हाउस ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, स्टील ये सभी का बना होता है। इनके दरवाजे और खिड़कियाँ शीशा और लकड़ी का बना होता है। ये घर बहुत ही मजबूत होता है और लंबा चलता है। अब देखिए कच्चा हाउस। अभी के समय हम अधिकतर पक्का हाउस ही हर जगह देखते हैं, खास तौर पर सिटीज़ में। अब देखिए कच्चा हाउस। कच्चा हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. दीज हाउसेज आर मेड बाय यूजिंग मड, स्ट्रॉ, bamboo and cow dung. These houses are not strong, so these need to be rebuilt from time to time. कच्चा हाउसेज, आपको कच्चा घर अधिकतर गाँवों में मिलेगा। इस तरह का घर मिट्टी, मड, स्ट्रॉ, बम्बू, कॉडंग इन सभी से मिलकर होता है। बांस, मिट्टी, गाय का गोबर इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है कच्चा हाउस। और ये कच्चा हाउस बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं, इसीलिए समय समय पर उन्हें दोबारा बनाने की ज़रूरत होती है। समय समय पर इसे मरम्मत करनी होती है। अगर समय समय पर इसकी मरम्मत नहीं की जाए तो ये घर अधिक दिन तक चलता नहीं है। अब देखिए परमानेंट हाउस। सम पीपुल लिव एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, दे लिव इन अ परमानेंट हाउस. बोथ पक्का हाउस एंड कच्चा हाउसेज आर परमानेंट हाउस. हट्स, cottages, bungalows, flats and apartments are various types of permanent houses. कुछ लोग किसी एक जगह पर बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, वे परमानेंट घर में रहते हैं। कच्चा हाउस और पक्का हाउस दोनों तरह के घर परमानेंट हाउस होते हैं। हट्स, कॉटेज, बंगला, फ्लैट, अपार्टमेंट ये सभी परमानेंट हाउस के बहुत ही विस्तृत प्रकार हैं।
अब देखिए ये कॉटेज है, बंगला है, अपार्टमेंट है। अब देखिए टेम्परोरी हाउस, सम पीपल कीप ऑन मी मूविंग इन सर्च ऑफ वर्क एंड फूड, दे लिव अ टेम्परोरी हाउस। These temporary houses are of different types. Some temporary houses are as follows. कुछ लोग भोजन और काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, मतलब वो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोग टेम्परोरी हाउस में रहते हैं। टेम्परोरी हाउस अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ टेम्परोरी हाउस यहाँ नीचे दिया गया है, जैसे देखिए टेंट। ए टेंट इज़ अ टेम्परोरी हाउस, इट इज़ मेड ऑफ कैनवस, इट कैन बी easily folded and carried from one place to another, it can be fixed anywhere। टेंट एक टेम्परोरी हाउस होता है। टेंट हम लोग कभी भी टाइम कैंपिंग करने जाते हैं तो टेंट में ही कैंपिंग होता है। हम लोग टेंट साथ में लेकर जाते हैं। तो टेंट एक तरह का टेम्परोरी हाउस है। यह कैनवास का बना होता है और इसे आराम से फोल्ड किया जा सकता है, मतलब आप मोड़ सकते हो और इसे मोड़ कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, फिर कहीं दूसरे जगह पर कहीं भी आप इसे तुरंत सेट कर सकते हो। Army soldiers, trekkers, and swords generally use tent for camping. Army soldier, trekkers, and trekkers और शॉर्ट्स ये सभी कैंपिंग करने के लिए जनरली टेंट का ही उपयोग करते हैं। अब देखिए हाउस बोट इज़ अ टेम्पररी हाउस विच floats on water. Some people live in these houses built on bold boats. These are called house boats. अब देखिए हाउस बोट में ही घर बना हो उसे कहते हैं हाउस बोट एक टेम्परोरी हाउस होता है जो पानी पर तैरता है। कुछ लोग अपने नाव पर ही बोट पर ही घर बनाकर रहते हैं और ऐसा घर ही हाउस बोट कहलाता है। इन इंडिया हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। टूरिस्ट्स who come to visit these places like to stay in houseboats। इस तरह के घर भारत में कश्मीर और केरला में पाए जाते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट जो पर्यटक होते हैं यहाँ घूमने आते हैं वह इन हाउस बोट्स में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आप देखिए कारावैन। दिस इज़ अ टाइप ऑफ टेम्पररी हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हील्स। इट इज़ अ मोबाइल हाउस। It is a mobile house. It can be taken and parked anywhere. People who have to move from place to place live in caravans and are called गिप्सीजेस। कारावैन एक टेम्परोरी होता है जो इस तरह गाड़ियों में बना होता है, ठीक है, चक्कों पर बना होता है। यह मोबाइल हाउस होता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं भी इसे पार्क किया जा सकता है। वैसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, मतलब कि एक जगह उनका ठिकाना नहीं होता है, वह हमेशा मूव करते रहते हैं, ऐसे लोग कारावैन में रहते हैं और ऐसे लोगों को गिप्सीजेस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इग्लू अ हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स एंड स्नो इज कॉल्ड इग्लू। एक ऐसा घर जो ब्लॉक्स बर्फ के ब्लॉक्स से बना होता है उसे इग्लू कहते हैं। दीज आर बिल्ट इन वेरी कोल्ड प्लेसेज which are mostly covered with snow throughout the year. Igloos are found mainly in polar regions. People who live in igloos are called Eskimos. इस तरह का घर आपको बहुत ही ठंडे प्रदेशों में मिलता है, मतलब जहाँ बहुत सालों भर ठंड रहती है, सालों भर बर्फ़ गिरते रहता है, ऐसे जगहों पर इस तरह के घर पाए जाते हैं। ये है इग्लू। तो इग्लू पोलर एरिया में यानी ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। और वैसे लोग जो इग्लू में रहते हैं, मतलब बर्फ़ के बने हुए घरों में रहते हैं, वैसे लोग स्कीमोज कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को स्कीमोज कहा जाता है। अब देखो स्टिल्ट हाउस। सम हाउसेज आर मेड टू स्टैंड ऑन वुडन पोल्स विथ अ स्लोपिंग रूफ, दे आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। देखो ये एक स्टिल्ट हाउस है। स्टिल्ट हाउस
लकड़ी के खंभों पर बना होता है, ठीक है। लकड़ी इस तरह, ये लकड़ी का खंभा है तो इस तरह लकड़ी के खंभों पर बना होता है और इस तरह इसका स्लोपिंग रूफ होता है। इस तरह के घर को स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। द बेस ऑफ सच अ हाउस इज क्वाइट high from the ground level. These houses are made in areas which get flooded due to heavy rains. In India, such houses may be seen in Assam, Meghalaya, and other eastern states. इस तरह के घर मेनली वैसे प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती है। तो इंडिया में आपको स्टिल्ट हाउस मेघालय, असम और दूसरे ईस्टर्न स्टेट्स वाले प्रदेशों में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ रूफ्स, छतों के प्रकार। द रूफ ऑफ अ हाउस कैन बी फ्लैट और स्लोपिंग। किसी भी घर का जो रूफ होता है, छत होता है, वो या तो समतल हो सकता है या तो स्लोपिंग हो सकता है। फ्लैट रूफ्स आर फाउंड इन प्लेन एंड ड्राई एरियाज। फ्लैट रूफ्स जो होते हैं वो समतल और सूखे प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। द स्लोपिंग रूफ्स आर फाउंड इन हिली एरियाज। और स्लोपिंग रूफ वाले छत होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। विच एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल। दीज स्लोपिंग रूफ्स हेल्प रेन वाटर एंड स्लो टू स्लाइड ऑफ द रूफ्स। ये जो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं वो मेनली हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक रेनफॉल होता है, बहुत अधिक बारिश होती है, बहुत अधिक बर्फ़ की बारिश होती है। तो ये जो स्लोपिंग रूफ होता है वो बर्फ़ को नीचे गिरने में मदद करता है, मतलब बर्फ़ आसानी से खिसक जाता है, छत पे जमा नहीं रहता है। ए गुड हाउस, अब एक गुड हाउस किसे कहते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ए गुड हाउस मस्ट बी convenient to live in. It must be comfortable and must let it plenty of sunshine. A good house must be well ventilated and we must look after our house and keep it neat and clean. एक अच्छा हाउस रहने के लिए सबसे अच्छा होता है, यह बहुत ही कंफर्टेबल होता है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में धूप आती है। एक अच्छे घर में वेल वेंटिलेटेड होता है, ठीक है। और हमें अपने घरों को ज़रूर नीट और क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब बिल्डिंग मटेरियल, हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। घर अलग अलग तरह के, विभिन्न तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स से बना होता है। कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, दैट्स स्ट्रॉ, बम्बू, वुड, लीव्स एट्सेट्रा। कच्चा घर जो होता है वो मड, दैट्स स्ट्रॉ, बम्बू, वुड इन सभी से बना होता है। वहीं दूसरी ओर पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट्स, वुड एंड आयरन। इग्लूज आर मेड ऑफ हार्ड ब्लॉक्स ऑफ स्नो। पक्का हाउस जो होता है वो स्टोन, ईटा, सीमेंट, लकड़ी, लोहा इन सभी से बना होता है। वहीं इग्लू जो होता है वो बर्फ़ के ब्लॉक्स से बना होता है, बर्फ़ के हार्ड ब्लॉक्स से बना होता है इग्लू। आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो और आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।